भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज शुरू करता हूँ आप सभी के साथ बलवीर सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th के जो कुछ लेक्चर लेके आए हैं अपन। आज अपन पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन के बारे में, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रम आव्यूह है एवं रैखिक समीकरण। अब देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ एक तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर होने चाहिए। ये थर्ड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है एक्सरसाइज की। थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज क्लास 12th में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे इनवर्स उसका फाइंड कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स तो आप उसमें आप प्रॉपर्टीज सारी देखें, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव होता है वो, तो उस प्रकार की जितने भी उसमें बुक में दे रखी है वो सारी की सारी आप प्रॉपर्टीज जरूर देखें, फिर बाद में ये वीडियो दोबारा से देखना। तो यहाँ शुरू करता हूँ मैं। अपन जो पढ़ने वाले हैं, पहली बात तो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैट्रिक्स भी कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, अभी मैं इसका ऑर्डर पूछूं तो ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3। मतलब दो तो इसमें रो है, नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है आपका यहाँ वाला साइन, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो। और ये वाला जो नंबर है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी R1 रो 1 पंक्ति 1 हो गई, ये वाली आपकी R2 पंक्ति 2। इसी प्रकार ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। तो इस पूरे मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/3 का हो गया। तो क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में अपन जो पढ़ने वाले हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज होगी। यहाँ से देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, या इनवर्टिबल मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। A is said to be non-singular if determinant of A not equals to 0। मतलब एक वर्ग आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा, जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 2 4 3 5। ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑफ डाटाज। अब इसकी मैट्रिक्स की कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता, ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है अपना इन डाटाज का। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ तो वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उस मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है। तो मैट्रिक्स ए है ये, डिटरमिनेंट ए कैसे अपन निकालते हैं, इसको ऐसे करेंगे 2 4 3 एंड 5। सबसे पहले यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, 5 2 जा 10, फिर यहाँ माइनस साइन, 4 3 जा 12। ये अपन कर चुके हैं पहले मैट्रिक्स में, अपन कर चुके हैं सारे के सारे डिटरमिनेंट में अपन कर चुके हैं। तो कितने आए, -2। क्या -2 इक्वल है 0 के, नॉट इक्वल 0। -2 नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मतलब इस मैट्रिक्स ए का अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह के ऊपर। सेम इसी तरह इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, उसका अपन इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल जैसे लें तो इसमें अपन ले सकते हैं एग्जांपल, अगर इसमें अपन ले लें तो जैसे मान लो सपोज 1 2 3 6 कोई है, ये मैट्रिक्स ए है, इसका अपन डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए 6 1 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, 6 1 जा 6, माइनस का साइन लगाएंगे अब, 3 2 जा 6, 6 - 6 कितना हो गया, 0। तो जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए,
वो नॉन इन्वर्टिबल होता है, वो अव्युत्क्रमणीय अवयव होता है। आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अपन इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग आयु का सहखंडज अपन कैसे निकालें, वर्ग आयु का सहखंडज कैसे निकालें। अपन माइनर और कोफैक्टर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं, माइनर कोफैक्टर के बारे में, उसी का आगे अब एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालें। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। टू थ्री फोर फाइव, ये ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स का मेरे को एडजॉइंट निकालना है, सहखंडज मैट्रिक्स निकालना मेरे को इस ए मैट्रिक्स का सहखंडज अवयव कैसा होगा। तो सबसे पहले काम हम लोगों को क्या करना है, जितने भी ये ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का, जो यहाँ पे एलिमेंट है ये A11 A12 A21 A22, ये इन सभी एलिमेंट्स के अपन कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या आएगा, अभी ये 2/2 ऑर्डर का है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये। इसके बाद में 3/3 का अपन करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका थोड़ा अलग होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मैं बोलूँ कि A11 का जो पहले मैं निकाल रहा हूँ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो इसके निकालने के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम हटा दीजिए, क्या रहा 5। इस 3 का कोफैक्टर कितना है, ये वाली रो ये वाला कॉलम हटा दीजिए, क्या रिमेनिंग पार्ट रहा 4, तो 4। इस 4 का जो कोफैक्टर है वो क्या है, सॉरी हाँ, यहाँ पे साइन, ये A11 A12, यहाँ पे साइन इसका, इस कोफैक्टर, जब इस एलिमेंट का अपन कोफैक्टर निकालेंगे तो साइन क्या रहेगा अपने पास में, माइनस का। कैसे, जैसे AI J इक्वल टू क्या होता है, -1 की पावर I प्लस जे, यहाँ से अपन शो करते हैं। तो 1 और 2 कितने हो गए 3, तो -1 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, -1 ही रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ वाले इस A12 वाले एलिमेंट के आगे माइनस का साइन लग जाएगा। 4, अब ये वाला कौन सा है, 2 1 है। जितने भी ओड नंबर होते हैं ना, ओड नंबर 1 2 ओड नंबर हो गया, 2 1 हो गया, ओड नंबर हो गया, उन सब के आगे माइनस साइन लगेगा। तो ये दोनों के आएंगे नेगेटिव साइन आएंगे यहाँ पे, इन दोनों के आगे, इन दोनों एलिमेंट के कोफैक्टर के आगे नेगेटिव साइन लगाया जाएगा। तो 2 का कोफैक्टर कितना हो गया 5, 3 का कोफैक्टर कितना हो गया 4, लेकिन वो किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ वाले एलिमेंट का जो साइन होगा कोफैक्टर का वो नेगेटिव का होगा। अब इसके लिए देखते हैं 4 के लिए, तो वो हो जाएगा आपका -3। 5 के लिए चेक करें तो इस वाले एलिमेंट के लिए, तो यहाँ से क्या जाएंगे 2। ये आपका एलिमेंट कौन सा है, A2 2 एंड 2 कितना हो गया 4, -1 टू द पावर 4 कितना होगा +1, इसलिए ये पॉजिटिव आया है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया। दोबारा सुन लीजिए, एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम आपको है कि जो ए मैट्रिक्स दे रखा है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये होता है। यानी अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, सीधी सी कहानी ये हो गई कि कोफैक्टर मैट्रिक्स ए अपने पास में ये है, इसका अपने को क्या निकालना है, ट्रांसपोज, वही क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, सभी रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, जो लेटे हुए उनको खड़ा कर दो, ऐसे, मतलब सीधी सी बात है। तो ये हो गया आपका 5 -4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, और इधर ये वाला ऐसे है सेकंड रो, तो उसको सेकंड कॉलम बना दो -3 एंड 2। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, 5 -3 -4 एंड 2। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब जैसे ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपन पढ़ने क्या जा रहे हैं, ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस ये बात है। अपन पहले क्या सीख रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना।
अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी और आसानी से अपना उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैंने 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। अब ये 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आयु है, उसका अपन एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, अपने को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही अपने को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे मैं इसको पूरा करके बता रहा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे ये A11 एलिमेंट है, ये A12 है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल्स टू, अब देखिए सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं अपन। इस वाले एलिमेंट का मेरे को कोफैक्टर निकालना है, तो आप इस रो को और इस कॉलम को भूल जाइए। आपके पास में क्या रहा, -1 1 6 एंड 4। और एक और बात बता दूं, ये जो ना ये वाले एलिमेंट, इन वाले एलिमेंट के साइन क्या आएंगे, नेगेटिव। इन सभी एलिमेंट के जो कोफैक्टर के साइन आएंगे वो क्या आएंगे, नेगेटिव। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स आते हैं, मतलब ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, तो ये 1 इंटू कितना हो गया 3, तो ये वाला 3 आ रहा है, मतलब इसका सम 3 हो रहा है, तो -1/3 कितना होगा, -1 होगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ कि A11 का मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से आप इस रो को, इस कॉलम को भूल जाइए। आपके पास में क्या रहा, -1 1 6 एंड 4। इसको सोल्व करना है अपने को। सोल्व कैसे करेंगे, ये डिटरमिनेंट है 4 1 जा 4, लेकिन ये कितना हो गया -4। 4 1, पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 4 1 जा 4 -4। अब नेगेटिव साइन लगाएंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, कितने हो गए, -10। ओके, तो यहाँ वाले एलिमेंट का जो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना हो गया, -10 हो गया। अब इस वाले एलिमेंट के लिए मैं सिर्फ अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल रहा हूँ। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आएगा, तो इसके लिए देखिए, जब इसको निकालना चाहेंगे तो इस वाली रो को, अब ये जो एलिमेंट जहाँ पे आ रहा है ना, वो रो और वो कॉलम छोड़ दीजिए, ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो अपने पास में क्या रहेगा, देखिए ये रो ये कॉलम हट गया यहाँ से, ये और ये हट गया, तो 3 4 1 4, 3 4 1 4 रहा। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, फिर -4 1 जा 4, कितने आए 8। तो इस वाले, अब देखो 8 तो आ गया, लेकिन वो साइन किसका लगाऊंगा इसके आगे, मैंने बोला इन सब के आगे नेगेटिव साइन लगाना है, तो -8। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि वरना वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसको 0 के निकालेंगे तो ये 2 आएंगे, ये -8 आएंगे, ये 4, ये 2, ये 2, ये -1 -7। ठीक है, कहीं से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। इसका 4 का कोफैक्टर निकालना है, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1, फिर नेगेटिव साइन लगाया, 3 2 जा 6, तो -1 एंड -6 कितना हो गया, -1 और -6 -7 हो गया। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद में आपने वो निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज, ये क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज, मतलब इसी का ट्रांसपोज करना अपने को, इसी का ट्रांसपोज। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, उसी का ट्रांसफर कर दो, तो वो अपना क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, इस रो को, इस पंक्ति को कॉलम बना दो, -10 -8 इंटू इसको -8 4 एंड 2, फिर ये वाला 2 -1 -7। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे एक क्वेश्चन बड़े के पास में ये है, फाइंड ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 3 4 5 1। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहले बोल रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपन इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स अपन निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आए ना, तब तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू इक्वल 0 आ जाए तब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अपने को इस ए का इनवर्स फाइंड करना है। ये 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहला काम क्या करेंगे अपन, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या रहेगा, वो आएगा आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए
उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आएगा देखिए, यहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लो मैं डायरेक्ट ही। 3 का कोफैक्टर कितना हो गया 1, 4 का कितना हो गया, ये वाली को मिटा दो 5, इसके लिए 4 और इसके लिए 1 के लिए 3, और इसका क्या कर दो ट्रांसपोज। ये लो 1, 5, 4 एंड 3 एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से इसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है अपने को। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो क्या आएगा देखो 1 3 जा 3 माइनस 5 4 जा 20, तो यानी माइनस के 70। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। यहाँ से अपन क्या करेंगे, अरे कहीं है, हाँ तो उसमें थोड़ा सा अपने को अपने यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, तो देखेंगे मैंने इन दोनों के साइन नेगेटिव नहीं लिए, तो यहाँ -5 और यहाँ माइनस के 4। ओके, तो ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -5, यहाँ माइनस के 4, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू वही 3 1 जा 3, 4 5 जा 20, माइनस के 17 हो गया। तो यहाँ से जब अपने ए इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना अपना पास में, ये रहा 1 -4 -5 एंड 3। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी, माइनस के 17। इसको आप चाहो तो अब देखो -17 का डिवाइड, -17 का डिवाइड इसमें करना है, तो इसके प्रत्येक एलिमेंट में अपने को -17 का डिवाइड कर देना है। तो अपना जो ए इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस के 17, -4 अपॉन -17, -5 अपॉन -17 और 3 अपॉन -17। इस प्रकार से अपन ने इस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर लिया। जब भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है तो एक ट्रिक है उसके कोफैक्टर निकालने की। अगर इसका मेरे को कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालना है इसका, तो आपको करना क्या है, ये दो नो आपस में चेंज कर दो, 3 1, सॉरी हाँ, इनको आपस में चेंज कर दो। यहाँ वाले एलिमेंट को तो परस्पर इंटरचेंज कर दो, और इन दोनों एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। जैसे ये 3 और ये 1 है, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 3, और ये 5 और 4 है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, तो ये क्या जाएगा माइनस के तो 5 एंड माइनस के 4। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देते हैं। तो कुल मिला के जब 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स होता है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना हो तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप, इन दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। ये देखिए, ये रहे। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। जो कोई दिक्कत है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।